स्वागत है आपका टैलेंट फॉर विद हनीफ में। दोस्तों, आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, आपके लाइक करने से मुझे और नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नंबर 07053 काचीगुड़ा श्री गंगानगर स्पेशल फेयर स्पेशल। ये ट्रेन सप्ताह में हर शनिवार को रात में 10 बजे हैदराबाद की काचीगुड़ा से रवाना होती है और 2 रातें चलकर रात में 9:20 को राजस्थान के श्री गंगानगर जंक्शन पहुंच जाती है। ये ट्रेन कुल 2450 किलोमीटर की दूरी लगभग 47 घंटे 20 मिनट पूरी करती है और 34 स्टेशन में रुकती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 52 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। ये ट्रेन 4 जुलाई 2026 तक चलेगी। ये ट्रेन एक मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है साउथ सेंट्रल रेलवे। इस ट्रेन में एलएचबी श्रेणी के 22 कोच लगे रहते हैं, जिसका कोच कंपोजिशन कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें एसी फर्स्ट ईयर का 1 कोच लगा रहता है, एसी 2 टियर के 2 कोच लगे रहते हैं, एसी 3 टियर के 8 कोच लगे रहते हैं, इसमें स्लीपर क्लास के 8 कोच लगे रहते हैं, इसमें जनरल क्लास का 1 कोच लगा रहता है और इसमें एओजी के 2 रेक लगे रहते हैं। इस ट्रेन को एंड टू एंड इलेक्ट्रिक लोको द्वारा चलाया जा सकता है। इस ट्रेन का लोको रिवर्सल पूर्णा जंक्शन, नागदा जंक्शन और सवाई माधोपुर जंक्शन पर किया जाता है। और बात करें इस ट्रेन में खान पान की दृष्टि में एक कैटरिंग की सुविधा मिल जाती है। और बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में तो इस ट्रेन का काचीगुड़ा से श्री गंगानगर जंक्शन तक एसी फर्स्ट ईयर का किराया 5500 रुपये रिजर्वेशन पर जीएसटी चार्जेस मिला के, एसी 2 टियर का किराया 3220 रुपये रिजर्वेशन पर जीएसटी चार्जेस मिला के, एसी 3 टियर का किराया 2200 रुपये रिजर्वेशन पर जीएसटी चार्जेस मिला के, स्लीपर क्लास का किराया 835 रुपये रिजर्वेशन चार्जेस मिला के और जनरल क्लास का किराया 505 रुपये। और जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ कि अपडेटेड किराया नहीं है। अपडेटेड किराए के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे के बुकिंग काउंटर पर आप इसकी अधिक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल को जानते हैं। ये ट्रेन काचीगुड़ा से रात में 10 बजे रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मालकजगिरी जंक्शन पर रात में 10:18 पर और 10:20 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 8 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कामारेड्डी पर रात में 11:43 पर और 11:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 113 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है निज़ामाबाद जंक्शन पर रात में 12:38 पर और 12:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 166 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बासर पर रात में 1:28 पर और 1:30 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 195 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है धर्माबाद पर रात में 1:49 पर और 1:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 205 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मुदखेड़ जंक्शन पर रात में 3:33 पर और 3:35 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 254 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हजूर साहिब नांदेड़ पर रात में 4:10 पर और 4:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 276 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है पूर्णा जंक्शन पर सुबह 5:05 पर और 5:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 20 मिनट यहाँ पर रुकती है। 307 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बसमत पर सुबह 5:59 पर और 6 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 329 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हिंगोली डेक्कन पर सुबह 6:59 पर और 7 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 387 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है वाशिम पर सुबह 8:24 पर और 8:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट यहाँ पर रुकती है। 435 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अकोला जंक्शन पर सुबह 10:55 पर और 11 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 514 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मलकापुर पर दोपहर में 12:10 पर और 12:12 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 604 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है हरदा पर दोपहर में 4:40 पर और 4:42 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 878 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन पर शाम में 6:10 पर और 6:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 954 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भोपाल जंक्शन पर रात में 8:30 पर और 8:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1045 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है।
इसके बाद ट्रेन पहुँचती है उज्जैन जंक्शन पर रात में 11:40 पर और 11:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1229 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है नागदा जंक्शन पर रात में 1:10 पर और 1:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 15 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1284 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है कोटा जंक्शन पर रात में 3:40 पर और 3:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1512 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सवाई माधोपुर जंक्शन पर सुबह 5:20 पर और 5:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 20 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1620 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है दुर्गापुरा पर सुबह 7:07 पर और 7:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1744 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है जयपुर जंक्शन पर सुबह 7:30 पर और 7:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1751 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है दहर का बालाजी पर सुबह 7:50 पर और 7:53 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1755 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है रिंगत जंक्शन पर सुबह 8:31 पर और 8:34 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1811 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सीकर जंक्शन पर सुबह 9:20 पर और 9:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1862 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है चोरू जंक्शन पर सुबह 11:05 पर और 11:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1952 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है रतनगढ़ जंक्शन पर सुबह 11:40 पर और 11:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1995 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है श्री डोंगरगढ़ पर दोपहर में 12:48 पर और 12:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2059 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है बीकानेर जंक्शन पर दोपहर में 2:45 पर और 3 बजे ट्रेन से रवाना होती है। 15 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2132 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है लाड़गढ़ जंक्शन पर दोपहर में 3:10 पर और 3:12 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2136 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है लुनकानसर पर दोपहर में 4:13 पर और 4:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2211 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सूरतगढ़ जंक्शन पर शाम में 6:20 पर और 6:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2314 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है राय सिंह नगर पर शाम में 7:15 पर और 7:17 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2370 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है श्री करणपुर पर शाम में 7:46 पर 7:48 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 2404 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन श्री गंगानगर जंक्शन पर रात में 9:10 पर और ट्रेन अब तक के 2450 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।